क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2। All surfaces are smooth. Surface is smooth. Question है find acceleration of M1 and M2। तो यहां पर तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन M1 M2 की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अब इस जो M1 है उस पे ऐसे नॉर्मल लग रही है, तो एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस नॉर्मल का और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, A1 हो गया। अच्छा इसकी जो है इस पे जो नॉर्मल लग रही है वो ऐसे लग रही है, तो इसकी वजह से वर्टिकल तो की वजह से नीचे एक्सेलरेशन आएगी क्योंकि ये नीचे आएगा, और हॉरिजॉन्टल क्या है, ना तो ये इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ A2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ M2 इज A2 डाउनवर्ड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 इज A1 लेफ्टवर्ड्स। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए किसका, M1 का अगर बनाता हूं तो कैसे बनेगा, M1 का, ठीक है। अब इस पे ये तो लगी N1 ड्यू टू ग्राउंड, इसकी अपनी हो गई वेट की वजह से mg, और इस पे नॉर्मल लग रहा है ऐसे, तो ये एंगल थीटा है। कौन सा एंगल थीटा है, ये थीटा है। ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और ये हो गई नॉर्मल, ठीक। तो इस पे क्या इक्वेशन बनेगी, N1, अच्छा, और ये अब इसका N के कंपोनेंट ले लेंगे, एक्सिस में ऐसे ले रहा हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो अब इस पे क्या होगा, n sin थीटा, n sin थीटा इज इक्वल टू M1 इंटू A, इसकी एक्सेलरेशन किधर है, इधर की साइड A1, तो M1 इंटू A1। अच्छा वर्टिकल में बैलेंस है चीजें, तो n cos थीटा प्लस M1g इज इक्वल टू N1। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम फोर्स और एक्सेलरेशन से हमने ये इक्वेशन लिखी। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो M2 का ऐसे है और ऐसे है, ऐसे M2 है, तो इधर तो लग रही है N2 ड्यू टू वॉल, ये N2 मान लो, इसकी खुद की वेट है कितना, M2g, खुद का वेट कितना है M2g। अच्छा एक इस पे लग रही है नॉर्मल, ऐसे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल लग रही है। अब इसमें एंगल कितना है, ये वाला, ये एंगल थीटा है, ठीक, तो ये थीटा हुआ, तो अल्टरनेट एंगल ये थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। अच्छा अगर हम यहां से देखें तो ये नॉर्मल है, ये कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो अब इसमें अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कितना है, थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। सारे एंगल बता दिए, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, यहां से भी आ सकता, तो n, अब इसमें क्या हो जाएगा, n sin थीटा, n sin थीटा इज इक्वल टू N2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन कहां पर है, नीचे की तरफ है, A2, दिस इज A2, तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा M2g माइनस n का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ, n cos थीटा, दिस इज इक्वल टू M2 इंटू
a2, ये हो गया। इक्वेशन चेक कर लो, n sin थीटा इज इक्वल टू n2 एंड m2g माइनस n cos थीटा इज m2a2। अच्छा, अब इसमें देखो अननोन कितने, अननोन है इसमें n a1, अननोन कौन से लिख लेते हैं, n a1 a2, n हो गया n1 भी है, n1 a1 n2 n2 भी है। तो ये तो अभी इसका तो कोई रोल है नहीं वैसे अभी, तो हम क्यों ना इसी को इक्वेशंस माने, हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बतानी है, तो इसका तो कोई है नहीं, n2 को रहने दो, इस इक्वेशन को नहीं गिनते। तो ये अगर इक्वेशन देखें तो 3 इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, यहां भी n और a2, तो 4 अननोन है और 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक कंस्ट्रेंट से आएगी, क्योंकि इसकी जो ये जो मूवमेंट है पैरेलल टू सरफेस हो रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 या m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, पैरेलल टू सरफेस होती है, तो ये अगर हम ऐसे बनाए तो ये ऐसे एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, एक्सेलरेशन ऑफ m2 वेक्टर फॉर्म में माइनस एक्सेलरेशन ऑफ m1। एक्सेलरेशन ऑफ m2 कितनी है, नीचे की तरफ है, तो माइनस a2j हो गया, a2j। एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितनी है, ये m1 है, ये m2 है, तो m1 की कितनी है, माइनस ऑफ a1 है ना, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इसको नेगेटिव ले रहा हूं, तो और इसको पॉजिटिव ले रहा हूं और इसको नेगेटिव ले रहा हूं, इस हिसाब से एक्सेलरेशन लिख रहा हूं। तो m2 की नीचे हुई तो माइनस a2j आ गया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितनी है, लेफ्ट में a1 है, तो ये आ गया माइनस a1 i, तो ये कितना आ गया, a1i और माइनस a2j। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कितना हो गया, ये एक्सेलरेशन जो है ये मेरी, क्योंकि a1 पॉजिटिव में है ना तो राइट में आएगी, तो ये तो हो गया a1, और ये एक्सेलरेशन कितनी है, ये है a2, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इज a2 बाय a1। एक्चुअल में इसमें जो है ना, ये थीटा एंगल गिवन है, ठीक है, तो थीटा एंगल गिवन होगा, तो अब ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कितनी हो गई, टोटल तो 5 है, लेकिन काम ये वाली तो हम यूज नहीं करना चाहते, इसका कोई यूज नहीं है। तो 4 वेरिएबल थे और 4 इक्वेशन आ गई, ये थीटा इसमें गिवन था। ठीक, तो ये 4 इक्वेशन हो गई, एक कंस्ट्रेंट से आ गई चौथी, और 3 इक्वेशन ये थी, तो वी कैन इजीली फाइंड ऑल 4। तो ये चारों हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे अब ये चारों जब फाइंड हो जाएंगे तो इस इक्वेशन से हम n2 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n मिल चुका है हमें, तो यहां पे पुट कर देंगे तो n2 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, और देखो कैसे पूछते हैं। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन किया है a1 और a2 को अलग से लेके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ना कि एक्सेलरेशन अगर अलग भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते थे, AR और एक लेके, लेकिन ये इजी रहता है बिकॉज यहां पे हमें दिख रहा है बिल्कुल कि इसकी एक्सेलरेशन भैया इधर ही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे ही है। और देखो और कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। अब एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, इस स्फीयर पे एक मास m रख दिया और इसकी एक्सेलरेशन दे दी a, ठीक, t इक्वल टू 0 पे, ये सिचुएशन है। अब क्या बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ
एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा विद वर्टिकल, ये बोल दिया। कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, पॉइंट मास से शो कर रहा हूं, ठीक है, यहां आ गया, ये सेंटर था, इसने थीटा में पूछा ना वर्टिकल से, तो ये थीटा हो गया। अब यहां पर कौन सी एक्सेलरेशन होगी इसकी? ए रिलेटिव, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन है टेंजेंशियल, तो इसको ए रिलेटिव लिखो या ए टेंजेंशियल लिखो, क्योंकि ए आर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फिर वो ए रेडियल ना मान लो इसको, तो ए टेंजेंशियल लिख रहा हूं, लेकिन ये क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन है। दिस इज ए टेंजेंशियल इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब यहां बैठ के देखेंगे तो इस पे ए आर ऐसे दिखेगी, ठीक है। अच्छा, इस पे यहां पे एक फोर्स भी लग रही होगी, सूडो फोर्स, क्योंकि मैं यहां बैठ के देख रहा हूं ना, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि एक्सेलरेटेड है, तो यहां जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखते हैं तो सूडो फोर्स लगती है। क्यों देख रहा हूं नॉन इनर्शियल में? क्योंकि इसने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, तो यहां पे सूडो फोर्स लग रही है एम ए, ठीक है, ये एम ए लग रही है। अच्छा, और ये नॉर्मल लग रही है, ठीक, ऐसे। अच्छा, अब कैसे करें? ये हो गया थीटा, ठीक, तो ये ए टेंजेंशियल मतलब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है जो भी है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये थीटा आ गया, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? ये थीटा, तो ये वर्टिकल अपोजिट, तो ये भी थीटा। एक्सिस में ऐसे ले लेता हूं, ठीक, तो इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? एम ए कॉस थीटा, ठीक है, एम ए कॉस थीटा। एक्सिस कैसे ले रहा हूं मैं? सॉरी, एक्सिस ऐसे ले लेता हूं, ये इजी रहेगा ना, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ले लेता हूं, ठीक, तो एम ए कॉस थीटा प्लस ये ए टेंजेंशियल है इधर, या एम ए, ये कौन सी हो जाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी ना। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, वर्टिकल एंगल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही बताना है, तो एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा ले लो इसको, ये एम जी भी तो आएगा, ये हमने लिखा ही नहीं, ये एम जी भी तो आएगी एक फोर्स एम जी, तो ये हो गया एम ए कॉस थीटा ये वाली, और एम जी साइन थीटा आ जाएगी, ये टेंजेंशियल, ये यही तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रही है ये टेंजेंशियल, तो एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हैं? एम आर ओमेगा, सॉरी आर अल्फा, क्योंकि हमें थीटा में निकालना है ना, इसलिए मैं अल्फा में गया हूं, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है, ये एज ए फंक्शन ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, इसलिए अल्फा में चला गया, तो ये हो गया एम इंटू आर। अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा में निकालना है मुझे, तो एम आर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा आ गया, यहां से एम कैंसिल हो गया, एम गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा डी ओमेगा, आर को बाहर रख दिया, इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, इनटू में क्या हो जाएगा? डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू थीटा एंड ओमेगा वेरीज फ्रॉम, एंगुलर वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 टू ओमेगा, तो ये क्या आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया ए कॉस थीटा का क्या आ गया? माइनस साइन थीटा आ गया, और ये कितना आ जाएगा? जी कॉस थीटा। अच्छा, लिमिट्स भी पुट करनी है, कॉस थीटा का क्या आएगा? सॉरी, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये लिमिट्स इसमें पुट करनी है 0 से थीटा, इसमें भी 0 से थीटा, ये हो गया। अब ये ए कौन सा है? ये वाला ए कॉस थीटा, ये वाला ए, ये वाला ए है, ठीक, तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम?
आर ओमेगा, यहां से क्या एक्चुअली इसने क्या पूछा था, v पूछा था, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, इसने पूछा है v, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, वी आर पूछा है इसने। थोड़ा करेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन को, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस मास m एज अ फंक्शन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, ये पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी, तो वी आर पूछा है, तो ये चीज आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, a साइन थीटा, अच्छा, और ये क्या हो गया माइनस जी, और यहां पे लिखेंगे तो cos थीटा माइनस cos 0 इज 1, ये आ गया, तो ये क्या बन जाएगा r/2, और ये ओमेगा को क्या लिख देंगे v/r, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, अगर यहां v रिलेटिव मुझे चाहिए तो ये क्या हो जाएगी r इंटू ओमेगा हो जाएगा ना, तो ये हो गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, v रिलेटिव होगा ये अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया v स्क्वायर, v r ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v, ये v r है ना, v r बाय r, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो v r होगा, तो ये v r है, यहां पर ये a टेंजेंशियल तो है ही, लेकिन यहां पर वेलोसिटी v पूछी है, वो जो कि v r है इस मोमेंट पे एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो r/2 ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर r बाय r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस g, माइनस अंदर ले गए तो 1 माइनस cos थीटा हो गया, यहां से क्या करेंगे वी आर इजिली वी कैन फाइंड, तो दिस इंप्लाइज दैट वी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 2r इंटू a साइन थीटा प्लस ये g है, g 1 माइनस cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो ये आ गया 2r कितना आ जाएगा 2r इंटू a साइन थीटा प्लस g 1 माइनस cos थीटा, ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, अब जब हम वर्क एनर्जी चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वन लाइन सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम देख सकते हैं वर्क एनर्जी चैप्टर में हम सेम क्वेश्चन करेंगे तो ये वन लाइन सॉल्यूशन हो जाएगा, विद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक, तो ये इट वुड बी वन लाइन सॉल्यूशन। वर्क एनर्जी थ्योरम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बचाती है हम, उसमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, दैट विल स्टडी इन वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, और करेंगे नेक्स्ट में।